कोलंबिया की वुमेन इंटरनेशनल मास्टर एंजेला फ्रांको यहां पर मुकाबला खेल रही हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 खिलाड़ी इंटरनेशनल मास्टर आयुष शर्मा के साथ। यह है 25th संडे मास्टर्स का दूसरा राउंड यहां पर, और खेल की बस शुरुआत हो रही है। यहां पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और एंजेला ने यहां पे शुरुआत कर दी है। उन्होंने E4 खेला है, E4 C5 नाइट F3 बोर्ड पे होते हुए नाइट C6 खेल दिया आयुष ने। D4 ओपन सिसिलियन, पॉन इंटू D4, नाइट इंटू D4, नाइट F6 यहाँ पे बाहर आता हुआ, नाइट C3, और यहाँ पर E6 खेला है आयुष ने। और देखना होगा कि एंजेला यहाँ पर क्या सेटअप लेंगी, क्या नाइट इंटू C6, क्या नाइट F3, नाइट B5 लाइन खेली है उन्होंने यहाँ पर। तो D6 का जो स्क्वायर है उसको यहाँ पर चुनौती देते हुए और सेंजन सेटअप ले लिया है यहाँ पे D6 करके। बिशप F4, E5, बिशप G5, A6, नाइट वापस आता हुआ A3 पर। ये तो बन गया सिसिलियन पेलिकान अभी। B5, और यहाँ पर जो मोस्ट नेचुरल मूव है नाइट D5, यस नाइट D5 आते हुए बिशप E7 खेला है यहाँ पर आयुष ने। बिशप इंटू F6, बिशप इंटू F6, और अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पर जो नेचुरल है C3 करके नाइट के लिए वापस आने के लिए जगह बनाते हैं। और आयुष ने खेला है बिशप G5 यहाँ पर, क्योंकि आप अपने बिशप को बचाते हैं। नाइट C2 वापस गेम में आते हुए स्टैंडर्ड लाइन चल रही है सब। रुक B8 खेला है यहाँ पर आयुष ने। और अब देखते हैं कि एंजेला यहाँ पर क्या वेरिएशन चूज़ करती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्मल तरीका है, या तो आप अपने लाइट कलर के बिशप को निकाल करके कैसल करते हैं। यहाँ पर कई बार हमने देखा है G3 H4 जैसी लाइनें भी देखी जाती हैं, या फिर एक लाइन है A4। तो अलग अलग तरीके हैं। बिशप E2 भी आप खेल सकते हो सब। तो देखते हैं कि यहाँ पर एंजेला जो है वो क्या चूज़ करती है। A4 चूज़ किया है। दरअसल आइडिया ये इस स्ट्रक्चर को आप वीक करते हैं। आयुष ने मार दिया पॉन इंटू A4, एंड नाउ नेचुरल मूव है रुक इंटू A4। एंजेला यहाँ पर टाइम लेती हुई रुक इंटू, ओ नाइट B4 खेला उन्होंने पहले। इंटरेस्टिंग, नाइट B4, रुक A4 सबसे नेचुरल मूव है, बट उन्होंने खेला नाइट B4 यहाँ पर। और आइडिया उस नाइट को एलिमिनेट करने का है जो कि C6 पे रखा हुआ है। बट रुक इंटू A4 ज़्यादा बेहतर चाल हो सकती थी यहाँ पर। खैर एंजेला ने खेला नाइट B4 और सरप्राइज करते हुए। अब देखते हैं कि आयुष यहाँ पर टाइम ले रहे हैं। दोनों के पास घड़ी में लगभग बराबर टाइम है, 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास, 25 सेकंड के आसपास। और आयुष अब यहाँ पर सोचते हुए देखते हैं क्या करेंगे कंटिन्यू। उन्होंने खेला है बिशप D7, नहीं मारा है यहाँ पर नाइट को। अब क्या रुक इंटू A4 मेरे ख्याल से आएगा। रुक इंटू, अगर नाइट इंटू C6 मार के रुक A4 आए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। देखते हैं कि क्या खेलती हैं यहाँ पर एंजेला। रुक इंटू A4 मार दिया उन्होंने यहाँ पर। अभी नाइट इंटू B4 अगर मारा तो रुक इंटू B4 आ रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। रुक इंटू A6 का भी थ्रेट है यहाँ पर। और देखते हैं कि आयुष कंटिन्यू कैसे करते हैं। एक चाल हो सकती है कि आप अपने पॉन को बचाने की कोशिश करें, एक है कि आप नाइट एक्सचेंज करें। A5 किया है उन्होंने, पॉन को आगे बढ़ दिया है फिलहाल। और क्या यहाँ पर आप वाइट को ही नाइट इंटू C6 मारना होगा। ये बात तो तय है कि वाइट का पोजीशन यहाँ पर स्लाइट बेटर नज़र आ रहा है साफ तौर पर, क्योंकि अगर आप पॉन स्ट्रक्चर कंपेयर करोगे तो 2 वीकनेस आपको दिखेंगी। हालांकि डबल बिशप है ज़रूर, लेकिन अगर एक बिशप भी इसमें से एक्सचेंज हो गया तो पोजीशन वाइट के फेवर में जा सकती है। स्पेशली A फाइल जो है वो क्रूशल हो सकती है। और जो B4 पे नाइट बैठा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। नाइट इंटू C6, बिशप इंटू C6, रुक पर अटैक, पीछे जाना होगा। रुक A2 ही ओनली मूव है ताकि आप B2 के पॉन को बचा पाएँ, और कोई चाल नहीं है वहाँ पे। रुक A2 ही आना पड़ा B2 के पॉन को बचाते हुए यहाँ पर। और अब आयुष ने कैसलिंग कर लिया है अपने राजा को सुरक्षित करते हुए आयुष। और यहाँ पर एंजेला ने खेला है बिशप C4 और बिल्कुल कैसल करने की तैयारी वाइट के साइड से भी यहाँ पर। और फिलहाल अगर हम देखें तो वही है, 2 वीकनेस हैं, एक है D6 पे और A5 पे, और इसीलिए वाइट स्लाइट बेटर है। क्वीन आते हुए यहाँ पर D7 पर, क्वीन D7 नेचुरल मूव कैसल ही होगा वाइट का, ताकि आपके आगे के भी पीसेस जो है, दूसरा रुक भी जो है वो भी गेम में आए। कैसल कर लिया यहाँ पर एंजेला ने, और यहाँ पर रुक FC8 खेला है आयुष ने। तो वो जो C फाइल पे बिशप रखा हुआ है उसको एक तरीके से चुनौती देते हुए कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हम ये मार सकते हैं। देखते हैं एंजेला ने किया B3, इंटरेस्टिंग मूव है। उन्होंने अपने बिशप को एकदम सॉलिड कर दिया है C4 पर। जब तक बिशप C4 पर है तब तक C3 वाले जो पॉन है उसको कोई ट्रबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बिशप इंटू D5 मारा जाए तो क्वीन इंटू D5 आ रहा है। ओके, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्वीन इंटू D5 यहाँ पे आ रहा है।
और A5 पे जो अब पॉन रखा है वो बिल्कुल फ्री पॉन जा रहा है, उसको कैसे बचाएंगे आयुष? क्या रुक A8 खेलेंगे यहाँ पर? क्या रुक A8 खेलेंगे या यहाँ पर कोई और चाल हो सकती है? बट पोजीशन निश्चित तौर पर वाइट की बेटर होती हुई यहाँ पर, पोजीशन अच्छी होती हुई यहाँ पर वाइट की। आयुष सोचते हुए, और समय की अगर हम बात करें तो फिलहाल एंजेला जो है वो समय में थोड़ा सा आगे, लेकिन लगभग बराबर एक बार फिर से कह सकते हैं। बिशप D8 खेला है यहाँ पर और A5 के पॉन को प्रोटेक्ट किया है आयुष ने अपने बिशप को पीछे लेते हुए। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर खैर H3 कर दिया। मैं बोलता हूँ वाइट के जो पीसेस हैं वो बेटर हैं, हालांकि F1 वाला रुक कभी भी गेम में आना। बिशप B5 एक्सचेंज करने के लिए आगे बढ़े हैं यहाँ पर आयुष, और एंजेला ने बिशप इंटू B5 मार दिया, क्वीन इंटू B5, और नेचुरल मूव है C4 या B4। क्या खेलना चाहेंगे यहाँ पर? C3 का पॉन प्रोटेक्टेड है, तो मे बी यहाँ पर B4 भी एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। B4 खेला है एंजेला ने यहाँ पर, हालांकि उससे A5 का जो वीक पॉन था ब्लैक का वो अब बोर्ड पर नहीं रहेगा, लेकिन वाइट के पास एक क्लियर पास्ट पॉन होगा और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग घोड़ा यहाँ पर। पॉन इंटू B4, पॉन इंटू B4, ये घोड़ा जो है निश्चित तौर पर बिशप से बेटर है और 4 पॉइंट की वैल्यू कम से कम रखता है। और आप देखिए इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ इस पॉन को प्रोटेक्ट करना है और ये घोड़ा जो है खेल में, और आयुष ने सीधा उसी पॉन पर अटैक किया है, रुक C4 खेला है। देखते हैं एंजेला कैसे कंटिन्यू करती है यहाँ पर, पॉन को कैसे बचाएंगी। क्वीन F3 से बचाया है और साथ ही साथ रास्ता खोल लिया है इस रुक को यहाँ पे लाने का। निश्चित तौर पर वाइट की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो चुकी है और राजा थोड़ा सा अकेला लग रहा है ब्लैक का। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीसेस हैं इनके पास कोई क्लियर टारगेट नहीं है यहाँ पर। और एंजेला ने खेला है रुक A7, इंटरेस्टिंग है, F7 से सीधा चेकमेट लगा है, क्वीन इंटू F7 और क्वीन इंटू H7 से रुक एक्सचेंज करने। एंजेला ने रुक 8 खेला। ओ ओ ओ यहाँ पर दूसरा रुक लाना पड़ेगा, नहीं। ओ क्या एंजेला ड्रॉ के लिए जा रही हैं? बट ये पोजीशन वाइट के लिए विनिंग है। बट दोनों खिलाड़ी यहाँ पर सहमत हुए ड्रॉ खेलने के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता है बोर्ड के ऊपर सब कुछ क्लियरली देखना, और समय 1 मिनट के नीचे आ चुका था यहाँ पर, और इसीलिए मुकाबला जो है वो फिलहाल ड्रॉ रहा है। अच्छा परिणाम एंजेला के लिए।